जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 7th की आपकी हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 करेंगे, यानी डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन जो हम कर रहे थे, इसका पार्ट 2 आज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिएगा तो हमने क्या समझा था। हमने देखा था आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड के बारे में जाना था। उसके बाद देखिएगा न्यू काइंड ऑफ भक्ति जो साउथ इंडिया में आपकी जो उभर रही थी, जैसे कि नयनार्स और अलवर्स के जो ग्रुप थे ये उभर रहे थे, इनके बारे में जाना। नयनार्स जैसे कि आपको बताते सेंट्स, वो सेंट्स जो शिवा को मानते थे, लॉर्ड शिवा को, एंड अलवर्स जो वो सेंट्स जो विष्णु को मानते थे। वही वो देखिएगा तो हमने फिलॉसफी में देखा शंकराचार्य की अपनी फिलॉसफी थी, रामानुजाचार्य की इनकी अपनी फिलॉसफी थी। फिर एक देखा बासवन्नास वीरशैविज्म के बारे में जाना। ठीक है, ये देखिएगा किसके खिलाफ थे। जो एक तमिल, आपने देखा होगा कि तमिल भक्ति में टेम्पल वर्कशिप, जो तमिल में क्या होता था, चोला पांडे ने क्या किया था किंगडम में कि टेम्पल तो बहुत एक्सटेंसिवली बनवाया, उस साथ ही साथ में भक्ति मूवमेंट को टेम्पल वर्शिप के साथ जोड़ दिया था, ये उसके खिलाफ थे। ठीक है, तो आज दोस्तों हम करने वाले हैं सेंट्स ऑफ द महाराष्ट्र। ठीक है, तो मेरा नाम दोस्तों सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है नॉलेज कैसल पे। सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट दिखाइएगा अपना। आज हम पढ़ेंगे द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। फ्रॉम द 13th to the 17th century महाराष्ट्र सॉ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट्स पोएट्स whose songs in simple Marathi continues to inspire people। अब देखिए धीरे क्या हुआ, 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में बहुत सारे आपको सेंट पोएट्स देखने को मिले। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये लोग सॉन्ग्स गाते थे। किस में गाते थे? सिंपल मराठी लैंग्वेज में गाते थे। सिंपल मराठी लैंग्वेज में गाते थे। क्यों गाते थे? लोगों को इंस्पायर करते थे। लोगों को बोलते थे कि आप भक्ति की राह पे आइए। लोगों को भक्ति की मार्ग पे चलाने के लिए क्या सॉन्ग्स गाते थे, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, और बहुत ही सिंपल मराठी लैंग्वेज में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इनमें भी देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके जो सेंट्स थे ये थे आपके ज्ञानेश्वर यानी ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, एज वेल एज वुमेन लाइक सुखबाई और द फैमिली ऑफ चोखामेला हु बिलोंग टू द अनटचेबल्स महार कास्ट। अब देखिए यहाँ पे आपने कुछ नाम देखे, ये नाम पता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखा करिए। कौन कौन से आपके जो मेजर सेंट्स थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सेंट्स थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, एज वेल एज वुमेन जैसे देखिए सखुबाई और जो फैमिली थी चोकामेला की, ये किससे बिलोंग करती थी? अनटचेबल्स की कैटेगरी से बिलोंग करती थी। और कौन सी कास्ट? महार कास्ट से। तो आप यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी ये भी देखने को मिल रहा है कि ये भी एक साथ जुड़ के ही काम करते थे। यहाँ पे वैसा कोई कास्ट सिस्टम भी एग्जिस्ट नहीं करता था इनके ग्रुप में भी। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस ऑन द विट्ठल। अब देखिए जो यहाँ की जो रीजनल ट्रेडिशन थी ना, उन्होंने किस पे फोकस किया था? विट्ठल। भक्ति किसके प्रति दिखाते थे? ये विट्ठल की पूजा करते थे। विट्ठल कौन थे? अ फॉर्म ऑफ विष्णु, यानी विष्णु देवता, विष्णु लॉर्ड विष्णु के अवतार थे। ठीक है, विट्ठल की पूजा करते थे। कहाँ पे? टेम्पल इन पांधारपुर में कई पिलग्रिम्स आते थे आपके, वहाँ पूजा करते थे किसकी? विट्ठल की। एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ ए पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ। देखिए, और सब क्या कि ये जो विट्ठल हैं क्या मानता था इनका कि विट्ठल जो है ये सबके दिलों में वास करते हैं, सबके दिलों में बसते हैं, जो इनकी सच्चे मन से भक्ति करते हैं। These saints poets rejected all forms of ritualism। अब देखिए जो ये सेंट पोएट्स हैं, इन्होंने हर तरीके के जो आपके रिचुअलिज्म थे ना, रिचुअलिज्म यानी यज्ञ करा रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो, फिर आप यज्ञ करा रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो, फिर बाकी चीज़ें भी जो रिचुअलिज्म थी, ठीक है, पूजा पाठ, इन सबको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आउटवर्ड डिस्प्ले इन पार्टी, कहा कि ये सारे जो है ना ये अलग अलग हैं। मतलब देखिए, एक तो आपने सारे धर्म बना दिए, धर्म है, कास्ट सिस्टम बांट दिया आपने, सोसाइटी को एकदम बांट रखा है। ऊपर से आप पूजा पाठ करके क्या बताना चाहते हो कि आप बहुत धार्मिक हो। तो यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ पार्टी वही कहना चाहती है। एंड सोशल डिफरेंस, आप बता रहे हो एक तरफ कि आप बहुत धार्मिक हो, आप बहुत पूजा पाठ करते हो, आप भक्ति दिखा रहे हो अपनी, पर दूसरी तरफ आप सोशल डिफरेंसेस भी कर रहे हो। सोशल डिफरेंसेस किसकी बेस पे? आप बर्थ के आधार पे सोशल डिफरेंसेस कर रहे हो। तो इन्होंने इसको रिजेक्ट किया था। इन फैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंशिएशन एंड प्रेफर टू लिव विद द फैमिली। अब देखिए इन्होंने जो आइडिया था आपका, याद कीजिएगा जो हम फिलोसफीज पढ़ रहे थे शंकराचार्य की फिलोसफी में, उन्होंने क्या कहा था? रिनंशिएशन। ठीक है, ये मोह माया जो मिथ्या सब है इनको छोड़ दो, ज्ञान के मार्ग पे चलो और साल्वेशन पाओ। पर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो ये सेंट्स थे महाराष्ट्र के, इन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। किसके आइडिया को? रिनंशिएशन को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कहा कि हम अपनी फैमिली के साथ भी रहना प्रेफर करेंगे, अपनी लाइवलीहुड भी अर्न करेंगे और लोगों की मदद भी करेंगे। ठीक है, उसके जरिए लोगों की मदद करेंगे, हम्बल रहेंगे। कहा कि हम इसके मार्ग पे रहते हुए भी भक्ति कर सकते हैं, भक्ति के मार्ग पे रहते हुए भी हम ये सब एक्टिविटीज़ करेंगे, अपनी फैमिली भी करेंगे, बच्चे भी पैदा करेंगे, फिर हम अर्न भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे। तो इन्होंने रिनंशिएशन का जो आइडिया था इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया एमर्ज एज द इंसेस्ट ऑफ द भक्ति लेइंग इन द
शेयरिंग अदर्स पेन। अब इन्होंने कहा कि इन्होंने एक नया देखिएगा तो ह्यूमनिस्ट आइडिया दिया था। क्या आइडिया था वो? कि भक्ति वही है जो लोगों की मदद कर सके, लोगों के दुख दर्द में उसका साथ दें, लोगों की मदद करना ही यार, उनके जो पेन है, उनके जो दुख हैं, उनमें उनका साथ देना ही भक्ति है। अब वही बात देखिए, एक जो गुजराती जो आपके सेंट थे, फेमस गुजराती सेंट थे, नाम याद रखिएगा, नरसिंह मेहता नाम था। इन्होंने क्या कहा? दे आर वैष्णवाज हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द अदर्स। कहा कि वो वैष्णवाजी हैं जो दूसरों की पेन को समझते हैं, दूसरों के पेन को अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरों के पेन तकलीफ को मतलब एक एहसास करते हैं। तो ये आपने देखा यहाँ पे आपने जाना सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। देखिए ये जो शब्द हैं, शब्द नहीं कहूँगा, ये जो नाम आते हैं ना आपके, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके जो सेंट्स थे, या ऊपर आए ध्यानेश्वर नामदेव, एकनाथ तुकाराम, फिर 2 वुमेन्स थी आपके ग्रुप से, सखूबाई और फैमिली थी चोका मेला की। फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो गुजराती सेंट जैसे नरसिंह मेहता। अब इन्हीं सेंट्स ने देखिए रिचुअलिज्म का भी आइडिया रिजेक्ट कर दिया था। ये मैं भक्ति मूवमेंट पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा। रिचुअलिज्म का भी आइडिया आपका रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद रिनंशिएशन का आइडिया जो था जो शंकराचार्य ने दिया था उसको भी, यानी मोह माया जो मिथ्या जो भी है, ये बाहरी जो चीज़ें, इन सबको भी रिजेक्ट कर दिया था, कहा कि हम ये सब नहीं मानते। तो ये आपने अब तक जाना है इसमें। अब अगर हम आगे चलें तो देखते हैं यहाँ पे ना अ नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स दैट एमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिटिसाइज दी। अब देखिए धीरे धीरे क्या था ना, इन्हीं के साथ में जो आपके सेंट्स महाराष्ट्र थे, कई और ग्रुप्स भी एमर्ज हो रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपका देखिएगा नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज, ये भी एमर्ज हो रहे थे आपके नए नए ग्रुप्स। इनका क्या था, इन्होंने कहा कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया था क्या, जो ये रिचुअल्स परफॉर्म करते इनको, इन्होंने भी वही क्रिटिसाइज किया एंड कहा कि कन्वेंशनल रिलीजन एंड सोशल ऑर्डर को ये नहीं मानते। ठीक है, कन्वेंशनल रिलीजन जो है और सोशल ऑर्डर को ये नहीं मानते। ठीक है, सोसाइटी के आधार पे जो भेदभाव कर रहे हैं, बर्थ के आधार पे भेदभाव, ये सब नहीं मानते। यूजिंग सिंपल आर्ग्यूमेंट, और इन्होंने सिंपल एक क्या किया, तर्क दिया और लॉजिकल तर्क दिया था उसका। अमंग देम, अब देखिए इसमें से जो ग्रुप्स थे आपके कौन कौन से थे, एक थे आपका नाथपंथीज, सिद्धाचारास एंड योगीज। ठीक है, दे एडवोकेटेड, ये आपने ग्रुप देखे, पर दे एडवोकेटेड रिनंशिएशन ऑफ द वर्ड। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखिए, अब वहीं अगर सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र देखिएगा उन्होंने रिजेक्ट किया था, पर इन्होंने रेनंशिएशन को अपनाया। इन्होंने क्या कहा, टू देम द पाथ टू, देखिए इन्होंने रेनंशिएशन के आइडिया को अपनाया और उन्होंने क्या कहा, टू देम द पाथ टू साल्वेशन ले इन द मेडिटेशन। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि साल्वेशन यानी अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, मेडिटेशन में ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान लगा के भक्ति करनी पड़ेगी। किसके प्रति, फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी, यानी जो सुप्रीम गॉड है, फॉर्मलेस अल्टीमेट यानी जिसका कोई फॉर्म नहीं है, उनके प्रति आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, एंड आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आप सब एक हैं, आप भगवान से मिल रहे हैं, आपकी आत्मा उनसे जुड़ रही है। किसके जरिए, मेडिटेशन के जरिए। ठीक है, टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग। अब इसको अचीव करने के लिए उन्होंने क्या कहा, इंटेंस ट्रेनिंग करेंगे हम। इंटेंस ट्रेनिंग की, कैसे ट्रेनिंग की, माइंड को ट्रेन किया इन्होंने, बॉडी को ट्रेन किया, किसके जरिए, आपके योगासन के जरिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के जरिए और मेडिटेशन के जरिए। अब ये तीनों चीज़ें देखिएगा ना दोस्तों, यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। एंड आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, ठीक है, जो लोग लेंगे उनके लिए बहुत अच्छा, जो लोग नहीं लेंगे कम से कम सुन लीजिए। अब देखिए योगा करिए, योगा आपकी लाइफ में ज़रूरी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी किया कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ ना थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट कर लिया करिए। एंड मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कोई भी चीज़ अगर आपको रिटेन करनी है, कोई भी चीज़ अगर आपको याद करनी है, उसे लंबे समय तक आपके माथे में अगर आपको घुसाना है, ब्रेन में स्टोर करके रखना है, तो क्या जरिया है उसका, सिर्फ मेडिटेशन है। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, अपनी आत्मा को सुनिए, अपनी आत्मा को फील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा नहीं करिए, स्टार्टिंग में 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 20, 25, 30, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना कीजिए, पर ध्यान लगाइए, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। वही है ना कि इंडिया से जो चीज़ ओरिजिनेट हुई आज पूरी विश्व में फेमस है, और धीरे धीरे इंडियंस ही छोड़ते जा रहे हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता यार, मेडिटेशन किया करिए। दीज ग्रुप बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट। अब देखिए अपर कास्ट ने तो अपना हिसाब किताब लगा दिया था, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रिय हो गए, इन्होंने कास्ट की तो बैंड बजा के रख दी थी लोअर कास्ट वालों की। तो इन्होंने देखिएगा जो लोअर कास्ट में ही ये जो ग्रुप्स थे ना आपके, जो नाथपंथी, सिद्धासन, योगी, ये ज़्यादातर पॉपुलर हुए। देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड ऑफ। अब देखिए इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था किसका, कन्वेंशनल रिलीजन का, पर इन्होंने क्या कहा था, एक ग्राउंड तैयार कर दिया था किसके लिए, डिवोशनल रिलीजन के लिए, कि भगवान के प्रति आप आराधना कीजिए, भगवान के प्रति आप भक्ति दिखाइए, मेडिटेशन कीजिए। और यही जो आपका जो आइडिया था ना, ये पॉपुलर कहाँ हो गया, धीरे धीरे जाके आपका पॉपुलर होने लग गया था नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में ये धीरे धीरे ये जो आइडिया था ये पॉपुलर होने लग गया था।
उसके बाद देखिए अब तक हमने नाथपंथी, सिद्धांत एंड योगीज के बारे में जाना, द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र देखा। अब हम देखेंगे इस्लाम एंड द सूफीज़म। ठीक है, अब देखिए इस्लाम एंड सूफीज़म से क्या हम क्या पढ़ने वाले जनरली। देखिए इसमें हम सूफी मूवमेंट जो था आपका, अब तक हमने भक्ति मूवमेंट पढ़ा, अब हम सूफी मूवमेंट पढ़ेंगे। सूफी मूवमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। देखिए जो सूफी मूवमेंट है ना, वो थोड़ा बहुत आपका देखिए इंस्पायर होता है किससे, भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर होता है। अब देखिए क्या था इनका, द सेंट्स हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज। ये सूफीज, ठीक है, सो मच सो दैट दे बिलीव दैट दे अडॉप्टेड मैनी आइडियाज ऑफ ईच अदर। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स, सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स। अब देखिए इन्होंने ज़्यादातर आइडियाज़ आपके भक्ति मूवमेंट से लिए थे, भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर था। और ज़्यादातर जो सूफीज थे ये आपके कौन होते थे, ये होते थे मुस्लिम मिस्टिक्स। ठीक है, दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी। अब इन्होंने देखे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी का मतलब क्या है, ये इन्होंने देखे जो धर्म के नाम पे जो भेदभाव होता है, धर्म के नाम पे जो कट्टरपंथी होती है, इनके खिलाफ थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि हम मानते हैं किसको, सूफीज ने कहा कि हम मुस्लिम किसको मानते हैं, हम इस्लाम धर्म में किसको मानते हैं, हम लव को मानते हैं, डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति डिवोशन जो दिखाना होता है, एंड कंपैशन को मानते हैं। कंपैशन किन की तरफ, टूवर्ड्स देयर फेलो ह्यूमन बींग्स, लोगों की मदद करना। ठीक है, तो ये इनका कहना था, किन का कहना था आपको, सूफीज वगैरह का। ठीक है, अगर आपने समझा यहाँ तक तो लाइक बटन दबाइए यार, शेयर कीजिए वीडियो को, एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, एंड नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ था, अगर आप देखिएगा तो इस्लाम धर्म में क्या होता था, ये लोग सिर्फ एक भगवान को मानते थे, एक अल्लाह को मानते थे, मूर्ति पूजा वगैरह ये सब नहीं करते थे। ये सिर्फ एक भगवान को मानते थे, उन्हीं के सामने सर झुकाते थे, उन्हीं की पूजा करते थे। ठीक है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ठीक है, अल्लाह की पूजा करते थे लोग, तो इनका सिर्फ एक ही भगवान था। ठीक है, अब देखिए इन द 8th and 9th century रिलीजियस स्कॉलर्स डेवलप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द होली लॉ, शरीयत एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। और कहीं ना कहीं देखिएगा ना दोस्तों, तो इन सूफीज जो संत थे ना, ये जो सूफीज वगैरह थे, इन्होंने प्यार सही में बांटा था, प्यार का मतलब समझाया था। जहाँ पे भी गए थे इन्होंने लव, डिवोशन टू गॉड बहुत ही मतलब बताया कि भगवान के प्रति कैसे रहना है, अपना लव कैसे दिखाना है, लोगों की मदद कैसे करनी, कंपैशन टूवर्ड्स जो फेलो था यहाँ लिखा है यहाँ पे, ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स, उनकी मदद कैसे करनी है। तो मतलब इनका ये विचार था। देखिएगा तो मतलब एक तरह से मतलब शार्प माइंड भी अच्छा था यार, तभी तो कह रहे हैं कि लव, प्रेम भाव, मतलब जो है ना प्रेम भाव, सद्भावना, ये थी इनकी सोच सूफी संतों की। जहां पे भी जाते थे उसी का प्रचार करते थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे इन द 8th and 19th century में क्या हुआ था कि जो स्कॉलर्स थे इनके इस्लाम के, इन्होंने क्या किया, धीरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके देखिएगा तो एस्पेक्ट्स, होली लॉ जैसे शरीयत लॉ हो गया, ये दिए थे, डेवलप किए थे, थियोलॉजी ऑफ इस्लाम दी थी, एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। इसके कारण क्या हुआ, जो ये रिलीजन था इस्लाम का, ये धीरे धीरे क्या हुआ, मोर कॉम्प्लेक्स होता गया, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ती गई। जैसे जैसे डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आपके लॉज वगैरह आने लगे, थियोलॉजी ऑफ इस्लाम आने लगे, तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो गया था थोड़ा सा आपका क्या, इस्लाम रिलीजन। देखिए सूफीज प्रोवाइडेड इट विथ एन एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। इन्होंने क्या किया, सूफीज ने कहा कि हम जो हैं, इन्होंने एडिशनल जो डायमेंशन बताया कि हम फेवर करेंगे, हम पर्सनल डिवोशन टू गॉड को ज़्यादा मानते हैं। जो हमारी भावना है गॉड को, जो हम पर्सनल लेवल पे फील करते हैं, डिवोशन टू गॉड, वो उसको ज़्यादा मानते हैं कि हम अपने भगवान को कैसे पूजेंगे, वो सब। इन्होंने कहा सूफीज ने देखिए रिजेक्ट कर दिया था, क्या रिजेक्ट कर दिया था, जो एलेबोरेट रिचुअल्स वगैरह, जो कोड्स वगैरह थी, जो ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। जो मुस्लिम रिलीजियस जो स्कॉलर्स वगैरह थे, जिन्होंने ये जो लॉ वगैरह जो लिखा था, इनको मानने से इनकार कर दिया गया। कहा कि हम अपने लेवल पे अपने भगवान को खुद मानेंगे, ठीक है, अपने अल्लाह को खुद पूजेंगे। पर्सनल डिवोशन इन्होंने दिखाई थी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इनको कहा गया होगा कि अगर आपको देखिए मुस्लिम धर्म में रहना है तो आपको ये सारे जो आपके जो रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह हैं जो हमने लिखे हैं स्कॉलर्स वगैरह, नहीं मानने पड़ेंगे, नहीं तो आपको निकाल देंगे। तो फिर भी देखिएगा तो सूफीज सेंट जो थे, इन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम सिर्फ अपने भगवान को पूजेंगे। इन्होंने पर्सनल डिवोशन दिखाई थी अपने गॉड के प्रति। देखिएगा सूफी संतों का अगर आप डेडिकेशन देखिएगा तो इनका भी गजब का डेडिकेशन था। इन्होंने सिंपल सा क्या कहा कि मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे सिर्फ अपने भगवान से मतलब है। मतलब सच्चा प्यार जो नहीं होता कि कहते मैं अपने भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जैसे जैसे मैं प्यार करूँगा एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं उसी भगवान से मिल जाऊँगा, उसी भगवान को पार लूँगा। पूरी दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। तुम कैसे रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो, हम वो फॉलो नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने भगवान को पूजेंगे, हम अपने सिर्फ भगवान को पूजा करेंगे, हम अपने भगवान को सिर्फ प्यार करेंगे। हम अपने भगवान से जैसे प्यार करते हैं वैसे प्यार करेंगे और उनसे मिल जाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे, ठीक है।
जो इनका आइडिया था लव का, डिवोशन टू गॉड का, कंपैशन टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स, लोगों की मदद करेंगे, तो ये सब था किनका विचार? ये था आपको सूफी संतों का जो विचार था। ये बहुत ही प्यारा विचार था, बढ़िया लगा यार सुन के। अब देखिए, एक मिनट रुकिएगा। अब अगर यहाँ देखिएगा, इन सूफी संतों ने भी क्या किया था, दूसरे जो आपके सेंट पोएट्स होते थे, जैसे कि आपने भक्ति मूवमेंट में देखा, तो इन्होंने भी क्या किया, पोएम्स वगैरह लिखे। पोएम्स क्यों लिखी? अपनी फीलिंग्स जो थी अपने भगवान के प्रति, उसको एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें पोएम्स वगैरह लिखी। रिच लिटरेचर लिखा, इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स, कहानियाँ वगैरह लिखी, फेबल्स लिखे, डेवलप्ड जो उनके आजू बाजू हो रही थी वो सब लिखा इन्होंने, ठीक है। और कुछ इनमें जो आपके जो देखिएगा, जो सेंट्रल एशिया से जो इम्पोर्टेड जो आपके सूफी सेंट्स आए थे उनके नाम लिखे हुए हैं। ये आपको याद रखने दोस्तों, ये एग्जाम में शायद पूछ लिया जाए। तो सेंट्रल एशिया से जो आपके जो इंपॉर्टेंट जो सूफी सेंट्स आए थे उनमें कुछ हैं आपके, जैसे गजली देख सकते हैं, रूमी एंड सादी, ठीक है। तो ये आपके हो गए कुछ, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो सेंट्रल एशिया से आपके जो सूफी सेंट्स वगैरह आए थे, तो इसको आप याद कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ देखिएगा, इन जैसे कि आपने नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज के बारे में पढ़ा था, तो ये लोग भी वही मानते थे। कैसे? कि अगर हम अपने दिल को, जो होता नहीं है कि हम अपने दिल को मना लें, हार्ट को मना लें, बिलीव कर लें कि हम दूसरों को प्यार दे सकते हैं, दूसरों के प्रति अपनी मतलब जो भावना है वो व्यक्त कर सकते हैं, अच्छी भावना है उसे व्यक्त कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने दिल को मना ले, तो ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे, पूरी दुनिया को एक अलग तरीके से, एक सद्भावना से, एक प्यार लव के नज़रिए से देखने का तरीका मिला इन्हें। कहाँ से? नाथपंथी, जैसा आपने पढ़ा था, नाथपंथी सिद्धार्थ योगीज का भी यही कहना था कि प्यार करो, ठीक है। दे डेवलप्ड इलाबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, ठीक है। इन्होंने देखिएगा एक डेवलप किया था इलेबोरेट मेथड, मतलब कई प्रकार के आपकी जो ट्रेनिंग मेथड्स थे, जैसे कि जिक्र का मतलब क्या था? चैंटिंग ऑफ ए नेम और सेक्रेड फॉर्मूला, चैंट करना नेम और सेक्रेड फॉर्मूला, या कंटेम्पलेशन। सामा का मतलब क्या होता है? सिंगिंग, ठीक है। अपना कैसे भाव दिखाते थे भगवान के प्रति, अपना प्यार कैसे दिखाते थे, ये वो कह रखा है यहाँ पे, ठीक है। जिक्र करते थे, चैंट करते थे, या तो उनके नाम करते देते थे, भगवान के नाम लेते थे। फिर आप देखिएगा तो सामा यानी गाना गाते थे, राक्स यानी डांस करते थे, डिस्कशन ऑन पैराबल्स, डिस्कशन वगैरह करते थे, ब्रीथ कंट्रोल करते थे, ब्रेथ को अपनी कंट्रोल करते थे, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर। अंडर द गाइडेंस, किसके गाइडेंस के अंदर? पीर जो थे आपके, अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर, किसी मास्टर के गाइडेंस में अपनी भावना व्यक्त करते थे, या पीर कह सकते हैं। दस एमर्ज द सिलसिलास, अ स्पिरिचुअल जीनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक सिलसिला में से आपके काफ़ी सारे जो सूफी टीचर्स थे ना, ये निकले, एक सिलसिला में से काफ़ी सारे आपके सूफी टीचर्स निकले, और सारे टीचर्स का देखिएगा अपना अपना तरीका था। यहाँ पे लिखा था मेथड, यानी तरीका था पढ़ाने का, रिचुअल्स परफॉर्म करने का, रिचुअल्स कैसे प्रैक्टिस करनी, भगवान को कैसे पूछना है। तो सारे टीचर्स, काफ़ी सारे टीचर्स थे, सबकी अपनी बिलीफ थी, सबके अपने थॉट्स थे, तो इन्होंने अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए, एंड सबका अलग अलग देखिएगा तो मेथड था, तरीका था, किसका? इंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है, एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह के लिए। अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो ये क्या है? ये जो सूफी सेंट्स वगैरह ये देख रहे हैं, नाचते लौटते, मतलब नाचते नाचते गिर गए। फिर यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, और नाचते नाचते लोट पोट हो जा रहे हैं, मतलब गिर जा रहे हैं, इन्हें पता नहीं, मतलब इतने मगन हैं ये अपने भगवान के प्रति, इतने मगन है अपने भगवान के प्यार के लिए, मतलब इतना प्यार देख सकते हैं आप, इस इमेज में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। मतलब ये देखिए ना यार, ये चैप्टर जो था ना आपका, इतना इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। मज़ा के लीजिए यार, किताब पढ़िए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सुनने में मुझे, आपको पता है, मज़ा आ रहा होगा, अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। कुछ कमी रह गई हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो से वो गलती नहीं होगी। आप अपना फीडबैक दिया करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ पैराग्राफ, थोड़ा सा कॉलम है, इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म फ्लरिश्ड। अब देखिए कश्मीर में जो ऋषि ऑर्डर था सूफिज्म का, वो कब फ्लरिश्ड हुआ था आपका? 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक आपका यहाँ जो ऋषि ऑर्डर था सूफिज्म का, यहाँ पे पॉपुलर हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर में। और इसको देखिएगा तो किसने ये जो ऑर्डर था आपका ऋषि ऑर्डर, ये किसने एस्टेब्लिश किया था? ये आपका एस्टेब्लिश किया था शेख नूरुद्दीन वाली, ठीक है, शेख नूरुद्दीन वाली, ऑल्सो नोन एज नंद ऋषि, एंड हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द कश्मीर, ठीक है। इनका नाम नंद ऋषि भी पड़ा, और इनका जो इम्पैक्ट था ना, डीप इम्पैक्ट, मतलब वहाँ के कश्मीर के जो लोग थे उनकी लाइफ पे इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा, ठीक है। वहाँ के लोग इन्हें बहुत मानते थे, तो ये आपको देखने को मिला। इसी वजह से अगर आप देखिएगा तो कश्मीर में आपको इन ऋषियों की जो सेंट्स वगैरह थे,
काफ़ी सारी दरगाहें मिल जाएंगी, ठीक है, जो इन ऋषि जो सेंट्स थे इनके लिए डेडिकेटेड हैं, इनके लिए ही हैं, इनके लिए बनाई गई थी, ठीक है, इनको याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onward। अब देखिए लार्ज नंबर आपको सूफीज जो सेंट्रल एशिया से आए थे ना, वो आपको हिंदुस्तान में यानी भारत में सेटल होते हैं कब देखने को मिलते हैं? 11वीं शताब्दी के बाद से यहाँ पे सूफीज्म का फैलाव होता है, सूफी मूवमेंट तेजी से बढ़ता है, क्योंकि बाहर से सेंट्रल एशिया से भी आपके काफ़ी सारे सूफीज वगैरह आते हैं। और एक चीज़ आपको इन्फॉर्म और करनी थी, ये जो आपने यहाँ नाम पढ़ा था शेख नूरुमुद्दीन वाली, तो ये क्या होता है ना, ये जो नाम वगैरह होता है ना दोस्तों, इस चैप्टर में मेनली देखिएगा ना, तो नाम जो तरह तरह के आए हैं, चाहे अपने नैनार्स के एग्जांपल देखे, अलवर्स के मेन एग्जांपल देखे, फिर आपने सूफी जो सेंट्स थे इनमें भी आपने कई जनों को देखा जो सेंट्रल एशिया से आए थे। फिर आपका कश्मीर में जो ऋषि ऑर्डर जिन्होंने लाया था कौन थे? शेख नूरुमुद्दीन वाली। तो ये जो नाम होते हैं ना, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो आप देते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी भी एग्जाम से जो आप अच्छा खासा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो आप इनको भूल नहीं सकते। इनके नोट्स बनाइए, फटाफट नोट्स बनाइए, नाम लिख दीजिए, कॉलम सा लिख दीजिए, एक लाइन 2-3 स्केल से लाइन मार के, एंड ये नाम लिख दीजिए कि इस चैप्टर में ये नाम आए थे और किससे रिलेटेड थे ये, बस इतना काफ़ी रहता है। और देख लीजिएगा बस अगर कोई वर्क था जो इन्होंने दिया है तो वो भी वर्क लिख सकते हैं कि इनके द्वारा क्या काम किया गया था, तो ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ के सूफी जो सेंट से सेंट्रल एशिया से आए थे भारत में कब? 11वीं शताब्दी के बाद से। यहाँ पे आपको देख रहा होगा एक मैन्यूस्क्रिप्ट सी आपको दिख रही है, अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द कुरान डेक्कन लेट 15th सेंचुरी की आपको यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट दिख रही है कुरान की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो एक शब्द भी लिख रखा है हाउस स्पाइस। हाउस स्पाइस का देखिए मतलब क्या है, यहाँ लिखा हुआ हाउस फॉर रेस्ट ट्रेवलर, रेस्ट ऑफ वॉर ट्रेवलर। जो रिलीजियस ट्रेवलर्स वगैरह होते हैं ना, उनके रेस्ट वगैरह के लिए यहाँ पे ये जो जगह बनाई जाती है उसको हाउस स्पाइस कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथन विद दिस एस्टेब्लिश ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और ये जो प्रोसेस था ना दोस्तों, सेंट्रल एशिया से आने जो सूफीज वगैरह जो ज़्यादा आने लगे थे, ये प्रोसेस आपका तेज कब हो गया था? जब दिल्ली सल्तनत आपकी बन गई थी, जम गई थी, ठीक है। व्हेन सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप्ड ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। इसी टाइम पे आपको क्या हुआ था, ज़्यादातर आपको सूफी सेंटर्स वगैरह देखने को मिलते थे ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलते थे, ठीक है। और इसी टाइम पे देखिएगा तो एक जो आपका सिलसिला था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिलसिला था, ये शायद आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये था आपका चिश्ती सिलसिला, ठीक है। वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स, ठीक है, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स थे। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स, इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स। इसमें देखिएगा तो काफ़ी सारे आपको अच्छे अच्छे टीचर्स देखने को मिलते थे, लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, ठीक है, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, एंड बंद नवाज गिजू दराज ऑफ गुलबर्ग। तो ये सारे आपको यहाँ पे टीचर्स देखने को मिल रहे थे, किसके? चिश्ती आपकी जो सिलसिला थी, मैंने आपको बताया था एक सिलसिला होता था उसमें काफ़ी सारे टीचर्स होते थे, तो उसमें से ये एक सिलसिला था आपका चिश्ती सिलसिला। एंड ये देखिएगा इन टीचर्स के द्वारा देखिएगा तो याद हमें डेडिकेशन मतलब डेडिकेट करने के लिए काफ़ी सारे आपको दरगाह वगैरह देखने को मिल जाते थे। जैसे आप देखिएगा तो अजमेर में भी एक दरगाह है इनका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। फिर आपका देखिएगा तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे भी आपको दरगाह देखने को मिलेगा, तो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा जो सूफी मास्टर्स जो होते थे ये अपनी असेंबलीज वगैरह कहाँ कराते थे? ये कराते थे खानखास और हाउस स्पाइसेस। हाउस स्पाइसेस क्या होती थी? जो ट्रैवलर्स वगैरह रहते थे, रिलीजियस ट्रैवलर सूफीज वगैरह, ठीक है, मतलब रिलीजियस ऑर्डर जो यहाँ पे निकलते थे कैप्ट बाय, ये यहाँ पे अपनी असेंबलीज वगैरह कराते थे। तो ये भी आप शब्द याद रख सकते हैं, नाम याद रख सकते हैं, खानखास, ठीक है। Devotees of all descriptions including members of the royalty and nobility and ordinary people flock to these खानखास। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये जो सूफी जो सेंट्स के द्वारा जो ये खानखास बनाए गए थे, यहाँ पे लगभग देखिएगा हर लोगों को, हर धर्म के लोगों को यहाँ पे मदद मिलती थी, उनको यहाँ ज़रूरतें पूरी होती थी, कोई भी मदद वगैरह चाहिए तो आपको खानखास वगैरह में मिल जाती थी। किनके द्वारा? सूफी सेंट्स के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो रॉयल्टी थे, नोबल्स थे, ये सारे तरीके के जो लोग थे खानखास में आते थे और क्या करते थे? दे डिस्कस द स्पिरिचुअल मैटर्स। उन सूफी सेंट्स के साथ बैठ के स्पिरिचुअल मैटर्स पर डिस्कस करते थे। सॉर्ट द ब्लेसिंग्स ऑफ द सेंट्स इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम, ठीक है, ब्लेसिंग्स लेते थे इन सेंट्स के, इन जो सूफी सेंट्स होते थे इनसे ब्लेसिंग्स लेते थे कि इन्होंने इनकी मदद की, ठीक है, मदद की, जो कुछ कठिनाइयाँ वगैरह थी उनको सॉल्व किया, ठीक है। ये यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। म्यूज़िक सेशंस को देखिए अटेंड करते थे, डांस सेशंस को अटेंड करते थे और अपने ईश्वर को याद रखते थे। Often people attributed Sufi masters with miraculous powers that could relieve others of their illness and troubles।
क्योंकि देखिएगा जो ये सूफी सेंट्स होते थे, इनको कहा जाता था कि इनके सूफी जो मास्टर्स होते थे, इनके पास गजब की मिराकुलस जो पावर्स होती थी, हीलिंग पावर्स, यानी किसी की भी तबीयत खराब हुई, किसी को भी कुछ ट्रबल है तो उसको एक फटाफट ठीक कर देते थे। ठीक है, तो मतलब एक गजब लेवल की पावर थी इनके पास। द टॉम और दरगाह ऑफ ए सूफी सेंट बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ्स थ्रॉन्ग। अब देखिएगा क्या हुआ था, जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, आपने देखा होगा कई आपने सूफी सेंट्स के जो दरगाह वगैरह दरगाह होते थे, दरगाह आपने विजिट भी की होगी, आशीर्वाद लिया होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखिए अजमेर का अजमेर में जो आपका दरगाह है, फिर दिल्ली, फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो आपका दिल्ली में है दरगाह, यहाँ पे भी लोग जाते थे, पिलग्रिम्स जाते थे, किस लिए जाते थे, आशीर्वाद लेने जाते थे। और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे पिलग्रिम्स आपको देखने को मिलते थे, काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, लैक्स मतलब हज़ारों लोग यहाँ पे जाते थे सिर्फ आशीर्वाद लेने। ठीक है, अपने मन को शांत करने। तो तभी देखिएगा मैं भी दरगाह में कई बार गया हूँ, तो वहाँ पे एकदम शांति से फीलिंग आती है, शांत सा रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे सिर्फ हम हैं और हमारा भगवान है, बस ये फीलिंग आती है वहाँ पे। तो इसलिए जाते थे लोग, उन्हें मानते थे। तो ये चैप्टर आपने देखा, ये 2 पार्ट में हमने किया। ठीक है, अब 3rd पार्ट हम कल लाएंगे। थोड़ा सा आओ ये भी है, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक ये अकाउंट है, इसे पढ़ लेते हैं। फाइंडिंग द लॉर्ड, यहाँ पे है, कौन लिख रहा है, ये जलालुद्दीन रूमी जो थे आपके, ये वॉज अ ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोएट, 13वीं शताब्दी के वन ऑफ द ग्रेट सूफी पोएट थे। कहाँ से थे ये, ईरान से थे। और इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा है, पर्शियन में। तो उनके वर्क का कुछ यहाँ पे देखिएगा तो एक पैरा है, इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक बार। देखिए इनका क्या था, ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ क्रिश्चियन। अब क्रिश्चियंस यहाँ पे देखिए भगवान के बारे में बता रहे हैं कि इनको क्रिश्चियंस को देखा वहाँ भगवान नहीं मिला, हिंदुओं के टेम्पल में गया वहाँ भगवान नहीं मिला, आसमानों में देखा वहाँ भगवान नहीं मिला। ठीक है, काबा, ही वेंट टू द काबा ऑफ मक्का, मक्का गया वहाँ भगवान नहीं मिला। फिर उस टाइम के देखिएगा तो एक जो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिलोसफर थे अविसेना नाम का, उनसे पूछा कि भगवान कहाँ है, तो अविसेना ने कहा पता नहीं, वहाँ पे भी भगवान नहीं मिला। ठीक है, फिर नाराज हुए, ये वापस आए, इन्होंने अपने दिल में झाँका कि दिल में भगवान के लिए, तो दिल में जब झाँका तो उनको वहाँ पे भगवान मिल गया। तो इस देखिएगा तो इस छोटे से पैराग्राफ से हमें क्या सीखने को मिला कि भगवान जो हम ढूंढते हैं ना मंदिरों में, मस्जिदों में, ये सब वहाँ नहीं है, ये देखिए हमारे आजू बाजू हैं, आस पास है, भगवान हमारे चारों तरफ है। सबसे पहले अगर देखिएगा जो सबसे पास है हमारे शरीर के, वो हमारा दिल है। तो जाहिर सी बात है यार, दिल में हमारे भगवान छुपते हैं, उनको फॉलो कीजिए, भूल जाइए कि कहाँ है, कहीं मंदिर जाने वहीं सुकून मिलेगा। हाँ, शांति मिलती है, मंदिर हम जाते हैं, पर भगवान को ढूंढने के लिए सिर्फ अगर मंदिर पे जाएं, सिर्फ भगवान को हमें ढूंढना है, वहीं पे जाके हमें शांति मिलेगी, तो ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, आपके अंदर भगवान है, उन्हें फील कीजिए। इसलिए पता है क्या करा करिए, जब भी आप अगर कोई काम करते हैं ना, मन लगा के किया कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ अपने दिमाग में लगाइएगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वो मेरा भगवान भी मेरे साथ देख रहा है। ठीक है, तो उसमें गद्दारी नहीं कर सकता मैं, उसमें गद्दारी एकदम, मतलब फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। आपके अंदर भगवान है, उन्हें हर्ट नहीं करना है आपको, तो बस भगवान को अपने अंदर फील कीजिए। इस चैप्टर को फिनिश करते हैं इसी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अच्छा से पढ़ा ये चैप्टर। एक पार्ट और है, अब देखिएगा तो न्यू डेवलपमेंट जो आपके नॉर्थ इंडिया में हो रहे थे, वो हमें थोड़ा सा पढ़ना है, वहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। कल आपका हम पढ़ेंगे, वो 3rd पार्ट करेंगे इसका। 2 पार्ट्स में था, लंबा चैप्टर था, क्योंकि अब यहाँ से हिस्ट्री के जो आपके चैप्टर्स हैं थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना करते हुए इसको पार्ट्स में तोड़ देंगे और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए अब तक कि आपको लेक्चर कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फीडबैक दीजिए, चाहे आप लाइक डिसलाइक जो भी आपका होगा तरीका, फीडबैक ही है वो, रेटिंग्स दे सकते हैं, काफ़ी तरीके की चीज़ें फीडबैक देने की आप दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।